50 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति प्रॉपर्टी इसने बना ली। जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, जो हमें सैलरी दे रही है, उससे काम नहीं बनने वाला है। हो सकता है मैडम बहुत पहले से ले रही हूँ, आज नहीं तो 17 साल बाद। तो वायरस होता है ना, उसकी तरफ फैल चुका है। सिस्टम को दिमाग की तरह से नोच खाऊंगा। जो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि उसको पैसा कमाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे करप्शन के बारे में, तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले आप इन वीडियोस के क्लिप्स देखिए, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे कैसे करप्शन इस देश में हमारे देश को, अपने देश को दीमक की तरह खा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी के पास जितनी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, जिसका यूज करके वह आम जनता की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। मैम, पहला 3 कार्य मैं ये करूंगा जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, इन पे पहले मैं काम करूंगा। किशनगंज के पूर्व टाउन थाना प्रभारी अभिषेक रंजन, जिन्होंने 17 साल की नौकरी में करीब 50 करोड़ की संपत्ति बना ली। तो अभी आपने ये 3 क्लिप्स देखे। पहला जो है काजल मीना, इन्होंने कुछ तो पेपर निकाला था, RAS राजस्थान का कुछ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। और दूसरा जो है आकाश, इस बंदे का जब मॉक इंटरव्यू हो रहा था, यानी कि इंटरव्यू के पहले जब एक प्रिपरेशन करते हैं, तब इससे पूछा गया था कि तुम क्या करोगे। तो इसने इंसान के 3 नेसेसिटी वाली टॉपिक पर डिस्कस किया था कि पहले मैं जो इंसानी 3 ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, उस पर काम करूँगा। और तीसरा जो है, इस बंदे ने 17-18 साल जॉब की और करोड़ों 50 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति प्रॉपर्टी इसने बना ली। एक छोटा सा सरकारी डिपार्टमेंट का इंसान। पहला जो था, मैडम ने इंटरव्यू में बोला था कि मैं इसलिए जाना चाहती क्योंकि मुझे सेवा का मौका मिलता है, अच्छा पैकेज होता है, काफ़ी मुझे फैसिलिटी मिलती है। बट मैडम जब से जैसे ही आई डिपार्टमेंट में आई, फिर उनको लगा कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, जो हमें सैलरी दे रही है, उससे काम नहीं बनने वाला है। तो फिर उन्होंने करप्शन स्टार्ट किया, पैसा लेना स्टार्ट किया। हो सकता है मैडम बहुत पहले से ले रही हूँ और ये जो 60,000 रुपये उनसे पकड़ा गया है, ये प्लान करके पकड़ा गया हो, क्योंकि एक जो घड़ा भर गया था पाप का, तो उनको प्लान करके हो सकता है पकड़ा गया हो। बट आप जब करप्ट होते हो तो आप एनी हाउ पकड़े जाते हो, आज नहीं तो 17 साल बाद। जैसा कि उस बंदे ने 17 साल तक खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई और फिर जब उसको पकड़ा गया, पता नहीं क्या इनके साथ होगा, क्या मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये छूट जाए, कोई एक्सक्यूज दे दे, या हो सकता है कि इनके वकील केस लड़े और कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सेटलमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पैसा इतना बनाया होगा। एक बंदा जो है इंटरव्यू में क्या बोल रहा है कि मैं भारत के लोगों के सामाजिक तौर पे मैं रोटी, कपड़ा और मकान पे काम करना चाहता हूँ। फिर इसको लगा कि यार, जैसे डिपार्टमेंट में गया होगा, ये सर्किल ऑफिसर था, CO था, तो ये जैसे डिपार्टमेंट में गया होगा, इसको लगा होगा कि पहले खुद के रोटी कपड़े की बंदोबस्त कर ले, क्योंकि सरकार जितना पैसा दे रही है, जितनी फैसिलिटी दे रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा उसका मानना था। फिर उसने पैसा लेना स्टार्ट किया। जब उसको ये वीडियो हम दिखाएंगे, या फिर वो जब ये वीडियो देख रहा होगा, या फिर जो सोच रहा होगा, या जिस मैडम ने इंटरव्यू लिया वो क्या सोच रही होंगी, कई सारी छोटे मोटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हैं। क्या उसको अपनी गलती का एहसास होगा, या हो सकता है कि उसको एहसास इस बात का हो कि मैं पकड़ा कैसे किया, मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, मुझे और कमाना चाहिए था। या हो सकता है कि उसको ये लगे कि इतना जल्दी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन जो है सरकारी महकमे में इतना बुरी तरह से फैल चुका है, एक जो वायरस होता है ना, उसकी तरफ फैल चुका है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ईमानदार होते हैं, डिपार्टमेंट में जाते ही हो सकता है उनकी ऐसी मजबूरी हो, या उनके आसपास इतने करप्ट लोग मिल गए हों, जिनको देख के उनको लग रहा हो कि इनके बीच में रहना है तो पहले मुझे इनकी जो आदतें हैं, इनका जो रीति रिवाज है, वो अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप वो पीयर प्रेशर में उन्होंने करप्शन स्टार्ट कर दिया होगा, पैसा लेना, घूस लेना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ठान के रखा है कि मैं ये पढ़ ही इसलिए रहा हूँ कि मैं सिस्टम में जाऊँगा और मैं सिस्टम को दिमाग की तरह से नोच खाऊँगा, क्योंकि अपना काम बनना चाहिए। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात 18 घंटे पढ़ता हूँ, तो इसका कुछ तो फ़ायदा मुझे होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। एक तो पढ़ने के पहले ईमानदार हो, एक तो नौकरी के पहले ईमानदार हो, और एक नौकरी में जाने के बाद सिस्टम ने उसे मजबूर कर दिया करप्शन करने पे। कुछ भी हो सकता है। तो एज एन ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडियन सिटीजन, हमारी और आपकी क्या इस पे राय है? क्या हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम।
हम कुछ नहीं कर सकते एज ए इंडियन सिटीजन। चुपचाप न्यूज़ पढ़ेंगे और इसके बाद उनके साथ क्या होगा, उनको कितने दिन की जेल हुई, उनकी नौकरी गई, वापस मिली, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे और नहीं हमें कभी पता चलेगा। सो ऐसे हज़ारों केसेस हमारे सामने हैं। आप सोच के देखो कि सोशल मीडिया के आने की वजह से ये सारी चीज़ आपको तुरंत पता चल रही हैं। अगर ये नहीं होता तो कितने बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा होगा पहले भी, और आपको नहीं पता चलता होगा। सो माय पॉइंट इज कि हम भारत के नागरिक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते जब तक हम खुद न ये ठान लें कि हम किसी को मौका नहीं देंगे बेईमानी करने। जो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि उसको पैसा कमाना है, जब ये इस स्तर पे आए तो उसको एनी हाउ पैसा कमाना है, तो फिर वो करप्शन करता है। हर करप्ट इंसान ये सोचता है कि वो पकड़ा ना जाए, और कभी कभी बहुत सारे करप्ट इंसान कभी पकड़ नहीं जाते। तो अगर आपको लगता हो कि मैं कुछ कायदे की बात कर रहा हूँ, तो आप भी इसके बारे में बात करिए, डिस्कस करते हैं कैसे इसको सही कर सकते हैं। और इसको सही करने का सबसे पहला तरीका है कि हमें पहले अपने जीवन में खुद को एक ईमानदार इंसान बनाना होगा। और ईमानदार इंसान बनाने के लिए हमें सबसे पहले खुद के अंदर झांकना होगा और ये देखना होगा क्या मैं कभी मुझे मौका मिले करप्शन करने का तो क्या मैं करूँगा या नहीं करूँगा। क्या मुझे कभी बेईमानी करने का मौका मिले, या क्या मुझे कभी मौका मिले कि मैं सिस्टम में घुसूँ और सिस्टम को नोच खाऊँ, तो क्या मैं करूँगा या नहीं करूँगा। अगर इस जवाब के बीच में आप थोड़े से फंसे हैं तो शायद आप कर जाएंगे। अगर आपके माइंड में तुरंत आता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, अरे नहीं मैं भूखा मर जाऊँगा, करप्शन नहीं करूँगा, ये अगर आपके माइंड में आता है तो सही है। नहीं तो हम और आप इस सिस्टम के हिस्से हैं। सिस्टम में जाके अगर हम भी करप्शन कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई प्रेशर नहीं है।